कैलाश पर्वत। यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह पर्वत अपने आप में एक रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह भगवान शिव का घर है, देवताओं का घर। यहाँ की हर चोटी, हर पत्थर, हर बर्फ का टुकड़ा शिव की उपस्थिति का एहसास कराता है। यहीं से शिव पूरी दुनिया को चलाते हैं। यह स्थान केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां से शिव की ऊर्जा पूरी सृष्टि में प्रवाहित होती है। कैलाश पर्वत पवित्रता दिखाता है, मोक्ष का रास्ता दिखाता है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। जो भी यहाँ आता है वो धन्य हो जाता है। यहाँ की हवा में ही एक अद्भुत शांति और पवित्रता है जो हर आत्मा को शुद्ध कर देती है। कैलाश पर्वत की सुंदरता सबसे अलग है। इसकी हर चोटी, हर घाटी एक नई कहानी कहती है। इसकी बर्फीली चोटियां मानो स्वर्ग को छूती हैं। यहाँ की ऊंचाई और ठंडक में भी एक अद्भुत गर्माहट है जो हर दिल को छू जाती है। मानसरोवर झील इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। यह झील अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है जहाँ पानी में पर्वतों की परछाई एक दिव्य चित्र बनाती है। यहाँ की शांति आपका मन मोह लेगी। यहाँ की हर लहर, हर बूंद एक नई कहानी कहती है। कैलाश पर्वत तीर्थयात्रियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों का अनुभव करता है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से हर व्यक्ति अपने आत्मा की गहराइयों में उतर सकता है। यह आस्था की जगह है, भक्ति की जगह है। यहाँ की हर प्रार्थना, हर मंत्र एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यहीं पर शिव और शक्ति मिलते हैं। यह स्थान केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां से शिव और शक्ति की ऊर्जा पूरी सृष्टि में प्रवाहित होती है। कैलाश पर्वत कैसे बना? यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है। यह एक मजेदार कहानी है जो हमें प्राचीन काल की याद दिलाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को यह जगह बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि वे एक ऐसा स्थान बनाएं जो देवताओं के लिए उपयुक्त हो। विश्वकर्मा देवताओं के इंजीनियर हैं। वे अपनी अद्वितीय कला और कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई अद्भुत संरचनाएं बनाई हैं, लेकिन कैलाश पर्वत का निर्माण उनके सबसे महान कार्यों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और कौशल से कैलाश पर्वत बनाया। यह पर्वत न केवल ऊंचा और विशाल था, बल्कि इसकी बनावट भी अद्वितीय थी। विश्वकर्मा ने इसे इतनी बारीकी से तराशा कि यह एक अद्भुत कृति बन गई। सोने और हीरे जवाहरात से इसे सजाया। उन्होंने पर्वत को ऐसे सजाया कि यह स्वर्ग जैसा दिखे। हर कोने में चमकते हुए रत्न और आभूषण थे जो इसे और भी आकर्षक बनाते थे। देवता और गंधर्व यहाँ रह सकें, ऐसा बनाया। यह स्थान इतना दिव्य और शांतिपूर्ण था कि सभी देवता और गंधर्व यहाँ आकर बस गए। वे यहाँ अपनी साधना और ध्यान करते थे। ये जगह इतनी सुंदर बनी कि सब देवता देखते रह गए। वे इस अद्भुत कृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और विश्वकर्मा की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस जगह पर रहें। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत पर निवास करें ताकि यह स्थान और भी पवित्र हो जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया। इस प्रकार कैलाश पर्वत न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक महत्ता भी अपार है। कैलाश पर्वत हिमालय का हिस्सा है। यह पर्वत अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ऊंचाइयां और बर्फ से ढकी चोटियां अद्वितीय हैं। हिमालय को देवताओं का घर माना जाता है। यहाँ के मंदिर और प्राचीन मठों में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यह स्थान आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहाँ बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करने के लिए। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जीवन देती हैं। ये नदियां न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि कृषि और जीवन यापन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों का पानी पवित्र माना जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियां यहीं से निकलती हैं। ये नदियां भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर हैं। इनका महत्व अनमोल है। हिमालय हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ के पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं।
यहाँ की लोक कथाएं और रीति रिवाज हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। ये पहाड़ हमें कुदरत की ताकत दिखाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विशालता हमें विनम्र बनाती है। हिमालय हमें सिखाता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका परिवार शक्ति दिखाता है। माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी सब में अलग अलग शक्तियां हैं। शिव परिवार हमें प्यार, त्याग और समर्पण सिखाता है। वो हमें सही काम करने की प्रेरणा देते हैं। माता पार्वती शक्ति का रूप है। वे प्रकृति की देवी हैं। वे प्रेम, दया और माँ का प्यार दिखाती हैं। भगवान शिव से उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। माता पार्वती हमें धैर्य और हिम्मत सिखाती हैं। वे नारी शक्ति का रूप हैं। गणेश जी शिव और पार्वती के बेटे हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, यानी जो बाधाएं दूर करते हैं। वे बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। उनकी पूजा से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी हमें विनम्र होना और ज्ञान का महत्व सिखाते हैं। कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के दूसरे बेटे हैं। वे देवताओं के सेनापति हैं। वे साहस और वीरता दिखाते हैं। कार्तिकेय जी हमें बहादुर बनना और दृढ़ रहना सिखाते हैं। कैलाश पर्वत की यात्रा करना तीर्थयात्रियों का सपना होता है। यह यात्रा मुश्किल होती है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा होता है। कैलाश यात्रा हमें जिंदगी के कठिन रास्तों पर चलने की हिम्मत देती है। यह यात्रा हमें खुद को समझने में मदद करती है।